पीछे मैं उतर गया था ट्रैम से और एक बंदे ने बोला कि इधर से ही जाओ, 300 मीटर के बाद ओल्ड टाउन शुरू हो जाएगा। तो वाह, यहाँ भी है कैरफोर सुपर मार्केट। चलो चलते हैं। रोड एकदम खाली हो गया है, 10:15 हो गया ना, इसलिए आ गया हूँ मैं ओल्ड टाउन में। और माहौल थोड़ा ठंडा लग रहा है। आज ट्यूसडे है तो ये रीज़न हो सकता है। यार ज़्यादा लाइट भी नहीं है ना, और कैमरा भी अपना कुछ ज़्यादा अच्छा है नहीं जिससे वंडरफुल वाव ऑसम टाइप रिकॉर्डिंग हो सके। बट ठीक है, काम चलाने लायक सही है। मैं कौन सा इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ। और ये देख सकते हो आप, यहाँ पे दोनों साइड रेस्टोरेंट, कम है लोग। अमूमन ये भरा होता है, ऐसा मैंने बहुत सारी वीडियोस देखा था। बट ऐसे ही ठंडा सा है। आगे चलते हैं। ऐसे ही है भाई, दोनों साइड रेस्टोरेंट है एंड कुछ रेस्टोरेंट तो बंद भी है। ये सब देख सकते हो आप। ये रेस्टोरेंट नहीं है, कुछ तो है, अंदर दिखाई नहीं दे रहा क्या है। भाई यहाँ भी होमलेस लोग हैं। होमलेस लोग मैंने बहुत सारे पोलैंड में देखा था, बहुत सारे। वार्शोवा में, यानी वॉर्सो में। वार्शोवा पोलिश नेम है और वॉर्सो इंग्लिश। अभी घूमते घूमते मेरे को ये रेस्टोरेंट दिखा, द भान शाह घर। ये मे बी नेपाली या इंडियन रेस्टोरेंट हो सकता है, बिकॉज़ जो म्यूज़िक आ रहा है ना, मैं रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे मैंने म्यूज़िक पहाड़ियों के भी सुने हैं, जो उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड जब गया था तो ऐसी म्यूज़िक सुना था, और ऐसे नेपाल के लोग भी ऐसे म्यूज़िक सुनते हैं। तो इन दोनों में से कहीं एक मतलब या तो नेपाली होगा या फिर पहाड़ी हो सकता है। इस एरिया में काफ़ी नाइट क्लब्स हैं। ओके, जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। इंटरेस्टिंग, काफ़ी क्लब्स, पब्स, बार यहाँ पे काफ़ी है। ये दूसरा साइड है ओल्ड टाउन का। मैं तो ना तो दारू पीता हूँ, ना मुझे किसी और चीज़ का शौक़ है, तो अपने मतलब की चीज़ ये है नहीं। आइसक्रीम में भी खा सकता हूँ मैं, लेकिन मैं मीठा खाना भी छोड़ चुका हूँ। अभी अनमोल ने काफ़ी खिलाया तो एक आधा महीना तो नहीं खाऊंगा कुछ भी मीठा। उस स्ट्रीट से मैं निकल गया हूँ, और क्योंकि ये अपने मतलब की चीज़ नहीं है। एंड हॉस्टल में जा रहा हूँ अभी, और सामान ऑलरेडी पैक है, बस लेके अब चलूँगा सीधा एयरपोर्ट। तो ऐसा ही था, कुछ ज़्यादा अच्छा मैं बना नहीं पाया ब्लॉग, बिकॉज़ टाइम नहीं मिला। बातें करते रहा बहुतों से, टाइम ऐसे ही चला गया। अब मैं कभी भी इस कंट्री में आऊँगा तो 3-4 दिनों के लिए आऊँगा। अभी डिपार्चर वाले सेक्शन पे आ चुका हूँ, और सिक्योरिटी चेक इन अभी बस मैं जाने ही वाला हूँ, क्योंकि अभी 5 घंटा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अभी कर लेता हूँ सिक्योरिटी चेक इन और जाके सो जाऊँगा, बिकॉज़ नींद बहुत आ रही है। अभी 1 बजे है रात के। और दिखाता हूँ अपनी फ़्लाइट कब की है। यही है क्या, दिखाता हूँ एक बार। और ये है अपनी फ़्लाइट बाज़ल के लिए, ये देख सकते हो आप। विज़ एयर से जाऊँगा मैं, W43089 ये है फ़्लाइट नंबर। सो अभी चलो चलते हैं। किधर है सिक्योरिटी चेक इन, वो ढूंढता हूँ किधर है सिक्योरिटी। हो गया अपना सिक्योरिटी चेक, 5 मिनट मुश्किल से लगे। और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे किसी भी गेट के पास जाके बैठ जाऊँगा, बिकॉज़ अभी गेट डिसाइड नहीं हुआ है, बिकॉज़ 4-5 घंटे हैं अभी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं जस्ट जाके देखूँगा कि कोई अगर चेयर खाली है तो जाके सो जाऊँगा। तो चलो ठीक है भाई, ये भी सही है। और देखता हूँ, अगर कॉफ़ी की तलब हुई तो एक कॉफ़ी भी पकड़ लेंगे भाई आज, क्योंकि एक ही कॉफ़ी पी है। सो थोड़ा सा ऐसे ही फील कर रहा हूँ मैं आज कि अब तो कल ही हो गया। यहाँ से देखो आप, यहाँ से सारे के सारे जितने गेट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। 1 से 43 नंबर तक का गेट है। तो अभी कहीं भी जाके मैं बस सो जाऊंगा। यहाँ से ये पूरा का पूरा ड्यूटी फ्री एरिया है, लेकिन अपने को ज़रूरत नहीं है। और शराब मैं पीता नहीं हूँ, घर में भी कोई पीते नहीं है, तो अब क्या ही करूँ। चॉकलेट वगैरह ले सकता हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी जा रहा हूँ द लैंड ऑफ चॉकलेट।
स्विट्ज़रलैंड लेने को तो मैं चॉकलेट भी ले सकता हूँ, लेकिन जा रहा हूँ द लैंड ऑफ चॉकलेट स्विट्ज़रलैंड, तो उन लोगों को पसंद नहीं आएगा और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ 7 किलो के बैकपैक के साथ, जगह भी नहीं है। और 7 किलो के बैकपैक के साथ ट्रैवल करने का एक फ़ायदा होता है कि आप ऑनलाइन चेक इन कर लो, बोर्डिंग पास लेके डायरेक्टली सिक्योरिटी चेक इन पे आ जाओ, कोई झंझट नहीं होता। जस्ट आपको 10-15 मिनट लगने हैं, सिक्योरिटी चेक इन होगी और एवरीथिंग विल बी फाइन। सो बिज़नेस लाउंज पर चलूँ क्या? चल लेता हूँ, वैसे देख के आ जाऊँगा कि क्या है। आज तक कभी बिज़नेस लाउंज में गया नहीं हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, अगर देखता हूँ अगर कुछ ठीक ठाक मिले डील वगैरह तो सो जाएंगे। पहले जाके देखता हूँ कि कैसा है, फिर कोई डिसीजन लूँगा मैं। ओके, अपने पास तो भाई कोई कार्ड भी नहीं है। ये तो लगता है बहुत अमीर लोग यहाँ जा रहे हैं। चलो पूछ लेता हूँ, पूछने में क्या हर्ज है कि मैं स्विस बैंक का है अपना एक कार्ड, तो पूछता हूँ कि क्या प्रोसेस है बिज़नेस लाउंज को एक्सेस करने के लिए। ये सब तो एटलीस्ट पूछ सकता हूँ। अभी जस्ट मैं ऊपर से पूछ के आया हूँ कि कैसे मैं ऑब्टेन कर सकता हूँ बिज़नेस लाउंज को। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है बिकॉज़ इनका ये कहना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी एयरलाइंस के साथ फ्लाई करते हो और उसके मेंबर हो, तब जाके आप ऑब्टेन कर पाओगे बिज़नेस क्लास लाउंज को। मैं तो मतलब मोस्टली तो रायनेयर और विज़ से ही ट्रैवल करता हूँ, जो कि चीप एयरलाइंस है, लाइक ऑफ कोर्स बजट एयरलाइंस है। सो ऐसा तो मैं कोई किसी के साथ मेंबर तो बना नहीं हूँ किसी भी एयरलाइंस का। सो इस केस में मैं नहीं कर पाऊँगा एक्सेस। एंड ये भी है कि अगर मान लो कि मैं बिना मेंबरशिप बने अगर मानो कि मैं अगर एक्सेस करना चाहता हूँ तो मुझे पे करना पड़ेगा, और इसका कॉस्ट है 47 यूरोज़, विच इज़ टू मच आई गेस। सो इसलिए मैंने नहीं लिया भाई। 47 यूरोज़ तो बहुत होते हैं। मैं ऐसे ही चेयर पे बैठ के अपना रात गुजार दूंगा, लेकिन 47 यूरो तो मैंने खर्च नहीं करना है भाई फॉर श्योर। और यहाँ पे देखो भाई, चेयर देखो एक एक है। वहाँ पे बुडापेस्ट में भाई 4-4 का एक सेट था, उस पर तो बंदे आराम से सो सकते थे। यहाँ तो भाई सो भी नहीं पाऊँगा। बोर्डिंग हो गई है शुरू और मैं जाऊँगा सबसे लास्ट में। मैं बिल्कुल सो नहीं पाया क्योंकि चेयर भी बहुत अनकंफर्टेबल थी और बहुत लोग आ रहे थे उस गेट पे, तो कोई नींद हुई नहीं है। लेकिन अब ये सब मेरे अब हाथ में नहीं है। सो अब चलते हैं सीधा बाज़ल। बैठ गया हूँ मैं अपनी सीट पे, सबसे पीछे वाली सीट है। और ये देखो, ये टिका के एकदम सो जाऊँगा मैं 1.5 घंटा। और फ्लाइट एकदम भरी हुई है बंदों से, सारे बंदे मोस्टली जा रहे हैं फ्रांस, बिकॉज़ जो बाज़ल का एयरपोर्ट है ना, वो ये मान लो वो फ्रांस में ही है। बट क्योंकि हम लोग उसको कहते हैं बाज़ल, बट वो है एक्चुअली फ्रांस में ही। तो वहाँ से मेन बाज़ल सिटी जाने के लिए मेरे को लेनी पड़ेगी ट्रेन या बस, तो वो मैं वहाँ जाके देखूँगा। और यहाँ से खिड़की भी नहीं है, सबसे पीछे वाला सीट है, तो जो लास्ट खिड़की है वो यहाँ है। तो चलो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। और अब मैं उतर गया हूँ फ्लाइट से। ये देखो फ्लाइट, एंड ये देख सकते हो वो कौन सा एयरलाइंस है, लिखा हुआ क्या है, LAUDA। हंसना मत, बस ऐसे ही दिखा रहा हूँ। इस वाले एयरपोर्ट पे मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन इस होके जब मैं कोलमार और स्ट्रासबर्ग गया था तो बस इधर से गई थी, फ्लिक्स बस एयरपोर्ट होके गई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एयरपोर्ट एक्चुअली है फ्रांस में, और यहाँ से आप दोनों साइड जा सकते हो, सोर्तीर फ्रांस और आउसगांग श्वाइट्स। यहाँ से एग्ज़िट लेते हैं स्विट्ज़रलैंड की तरफ। यहाँ से अब मैं निकल रहा हूँ, एग्ज़िट हो रहा हूँ, एंड यहाँ पे आएगा बस। सो वो रहा, डिस्प्ले कर रहा है 50 नंबर की बस आ जाएगी 4 मिनट में। सो
यहाँ पे अभी मैं खड़ा हो गया हूँ और 50 नंबर की बस आएगी, वो सीधा लेके जाएगी बाज़ल SBB बानहोफ, यानी कि बाज़ल रेलवे स्टेशन। यहाँ पे बहुत बड़ा ये बैनर लगा रखा है क्लेयर बैंक का। इसी बैंक में मेरा अकाउंट है। सही है, ऑनलाइन बैंक है ये, और अभी बहुत ही पॉपुलर है ये स्विट्ज़रलैंड में। ये आ गई बस और इसी में चल रहे हैं अभी रेलवे स्टेशन की ओर। Living life, every day, late at night, not okay, all I want. उतर गया हूँ मैं बाज़ल रेलवे स्टेशन पे। ये बाज़ल रेलवे स्टेशन है। एक्चुअली मैं इस शहर होके काफ़ी बार गया हूँ, और 3 साल पहले, नहीं 3.5-4 साल मान लो पहले, मैं आया था अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए यहाँ पे। उसका मैंने ब्लॉग भी बनाया था। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इस शहर को फिर से घूमूँ या ज़ूरिख चला जाऊँ घर, क्योंकि यहाँ से ज़ूरिख है 1 घंटा बाई ट्रेन। टिकट देखता हूँ कौन सी सस्ती है, उस हिसाब से देखता हूँ। अगर थोड़ी सस्ती टिकट मिलेगी दोपहर की तो वो ले लूँगा, नहीं तो मतलब देखता हूँ मैं क्या कर सकूँ। वैसे यहाँ पे ट्रैम देखो कितना सही है, ग्रीन कलर का ट्रैम, तो ये देख सकते हो आप। मैंने डिसाइड किया है कि मैं घर जा रहा हूँ ज़ूरिख, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ। 10-12 दिन का इतना ट्रैवल हुआ है, अच्छे से सो नहीं पाया हूँ। इस सिटी को मैं ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुका हूँ, तो ये सब कभी बाद में आऊँगा तो करूँगा। ऑल्दो मैं अब स्विट्ज़रलैंड में ही रहता हूँ, यहाँ का PR है मेरे पास। तो मैं अब जा रहा हूँ ज़ूरिख। तो मैंने टिकट अभी करूँगा SBB ऐप के थ्रू। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये रहा SBB ऐप, और इसमें है 18 फ्रैंक मेरे पास। स्विस हाफ प्राइस का जो पास है, हाफ फेयर पास है, उसके वजह से टिकट आधा हो जाता है यहाँ पे। ये बहुत ही कॉमन है, सबके पास होता है। तो नहीं तो इसका कॉस्ट होता 36 स्विस फ्रैंक। और उसके साथ ही साथ मैं एयरपोर्ट से आया था यहाँ पे, वो भी SBB ऐप के थ्रू मैंने टिकट बुक किया था। उसका कॉस्ट था 4.20। बहुत ही बेकार बात मुझे ये लगी कि यार बस में एटलीस्ट वो तो लगाओ, मशीन तो लगा दो। इंटरनेट था नहीं, क्योंकि वो वाला हिस्सा फ्रांस में था, वो एयरपोर्ट का पार्ट, और मेरा फ़ोन रोमिंग का सिग्नल दिखा रहा था, और मैं रोमिंग में इंटरनेट मैं नहीं चाहता था कि यूज़ करूं, बट स्टिल मेरे को करना पड़ा, बिकॉज़ कोई ऑप्शन नहीं था। और मान लो बिना टिकट के अगर आप सवारी करते हो तो पकड़े जाने पे 100 फ्रैंक का जुर्माना है। सीटी बहुत तेज लगाई बंदे ने सो इसलिए मैंने बोला कि चलो छोड़ यार। तो चलो फिर चलते हैं। अपना घर अपना घर ही होता है भाई। सो अभी टिकट बुक करता हूँ और चलता हूँ ज़ूरिख। ले ली है मैंने अपनी सीट, और देखो कितना क्वाइट है भाई यहाँ पे। मतलब स्पेशली जर्मन स्पीकिंग पार्ट ऑफ स्विट्ज़रलैंड में बड़े लोग शांत स्वभाव के और शोरगुल करना पसंद नहीं करते। वह अगर आप जाओगे इटालियन स्पीकिंग पार्ट ऑफ स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पे आपको चहल पहल मिल जाएगा, बट यहाँ पे एकदम लोग सीरियस ऑल द टाइम। ये मैंने बहुत जगह नोटिस किया है, स्पेशली जर्मन स्पीकिंग पार्ट ऑफ स्विट्ज़रलैंड में। Living life, every day, late at night, not okay, all I want.